आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 3 केस, 6 राज्य, 51 ठिकानों पर छापेमारी, खालिस्तानी गैंगस्टर नेक्सस पर एनआईए का ताबड़तोड़ कार्रवाई। मथुरा रेलवे स्टेशन पर देर रात ट्रेन हादसा, प्लेटफॉर्म पर चढ़ी ईएमयू। सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने भेजा समन, झारखंड के जमीन घोटाले से जुड़ा है मामला। मैं चारा चोर का बेटा नहीं, यूट्यूबर मनीष कश्यप पर फिर मामला दर्ज, 4 पुलिसकर्मी भी सस्पेंड। 2000 का नोट अब 4 दिन का मेहमान, कालाबाजारी में चल रहा जैसा गाल वैसा थप्पड़ का फार्मूला। चीन गए नेपाली पीएम प्रचंड ने जिनपिंग को दिया झटका, ठुकरा दिया ये ऑफर। सिटी ब्यूटीफुल को आज इंदौर में राष्ट्रपति से मिलेगा स्मार्ट सिटी पुरस्कार। आंख मिचोली का ट्रेलर रिलीज, लोटपोट कर रही प्रेस रावल, विजय राज, अभिषेक बनर्जी जैसे धाकड़ सितारों की कॉमेडी। और एशियन गेम्स में भारत ने घुड़सवारी में रचा इतिहास, 3 दिन में जीते कुल 14 मेडल। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी ने गैंगस्टर और खालिस्तानी गठजोड़ के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। जांच एजेंसी ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में करीब 51 ठिकानों पर छापेमारी की है। एनआईए ने आतंकवादियों, गैंगस्टरों और ड्रग्स डीलर्स के बीच सांठगांठ से जुड़े 3 केस में ये कार्रवाई की है। एनआईए की ये कार्रवाई ऐसे वक्त पर चल रही है जब खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा और भारत के बीच तनाव चल रहा है। सबसे ज्यादा पंजाब में 30 जगहों पर एनआईए की टीम मौजूद है, वहीं राजस्थान में 13, हरियाणा में 4, उत्तराखंड में 2 और दिल्ली, एनसीआर और यूपी में एक जगह छापेमारी चल रही है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक विदेशों में बैठे खालिस्तानी और गैंगस्टर भारत में ग्राउंड वर्कर को हवाला चैनल से ड्रग्स और हथियार के लिए फंडिंग कर रहे हैं। गैंगस्टर खालिस्तानियों की इसी फंडिंग चेन को खत्म करने के लिए एनआईए का एक्शन चल रहा है। यूपी के मथुरा जंक्शन पर देर रात ट्रेन हादसा हो गया। सकूर बस्ती से आ रही एक ईएमयू ट्रेन मथुरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मथुरा स्टेशन के निर्देशक एसके श्रीवास्तव ने कहा कि सभी यात्री पहले ही ट्रेन से उतर चुके थे और घटना का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। उन्होंने कहा कि ये ट्रेन सकूर बस्ती से आती है। ट्रेन रात 10:39 पर आई। सभी यात्री ट्रेन से उतर गए थे। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों की माने तो कथित झारखंड के जमीन घोटाले मामले में हेमंत सोरेन को ईडी ने 4 अक्टूबर के लिए समन भेजा है। जानकारी के अनुसार हेमंत सोरेन ने शनिवार को झारखंड हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से उन्हें जारी समन को चुनौती दी थी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 18 सितंबर को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े कथित मामले में ईडी की ओर से जारी समन के खिलाफ सोरेन की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने मामले में राहत के लिए सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट का रुख करने की छूट दे दी थी। कनाडा में आज जो भारत विरोधी हालात हैं, इसके 2 सबसे बड़े कारण हैं। एक तो कनाडा में भारतीय मूल की सिख आबादी बड़ी तादाद में है और 80-90 के दशक से वहां खालिस्तान समर्थकों को खाद पानी दिया जा रहा है। दूसरी वजह यह है कि कनाडा की राजनीति में कुर्सी का हित साधने के लिए राजनीतिक दल भी खालिस्तान समर्थक अपराधियों, गैंगस्टर्स और आतंकवादियों को पनाह देते रहे हैं। खालिस्तान समर्थक, गैंगस्टर्स और आतंकवादियों के क्या क्या धंधे हैं और क्या इनकी फंडिंग का नेटवर्क, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन पहले जान लीजिए कि जस्टिन ट्रूडो कैसे सिर्फ निज्जर की हत्या पर सेलेक्टिव शोर मचा रहे हैं और क्यों। अमेरिका से कनाडा के बीच घूमता गुरपतवंत सिंह पन्नू हो, मारा जा चुका हरदीप सिंह निज्जर हो, कनाडा में छिपा अर्शदीप डल्ला हो, लखबीर लांडा हो या भारत का मोस्ट वांटेड गोल्डी बरार हो, इन सारे अपराधियों, गैंगस्टर्स और आतंकवादियों का गठजोड़ कनाडा की जमीन पर फल फूल रहा है।
बिहार पुलिस ने न्यायिक हिरासत में बंद यूट्यूबर मनीष कश्यप को एक स्थानीय अदालत में पेशी के दौरान मीडिया से बात करने की अनुमति देने को लेकर एक सहायक अवर निरीक्षक सहित 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा ने मंगलवार को मीडिया को इसके बारे में जानकारी दी। एसएसपी ने कहा कि इस संबंध में कश्यप के खिलाफ पटना के पीर बहोर थाने में मामला भी दर्ज किया गया है। एसएसपी ने कहा कि बेऊर जेल अधीक्षक को मामले की सुनवाई के दौरान कश्यप को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश करने की व्यवस्था के लिए पत्र लिखा गया है। 2000 रुपए के नोट बंद होने में अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं। ऐसे में जिन लोगों के पास पुराने नोट हैं वो उन्हें बदलवाने के लिए अब फिर एक्टिव हो गए हैं। इन दिनों कालाबाजारी में नोट बदलने वालों की भी कोई कमी नहीं है। बस अब शर्त ये है कि नोट बदलने वालों के हिसाब से दिए भाव पर ही बदले जा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि नोट बदलने वाले अब मन चाहा भाव मांग रहे हैं। वह जैसा गाल वैसा थप्पड़ वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी भाव क्या रहेगा ये इस बात पर निर्भर कर रहा है कि अमाउंट कितना बड़ा है। अगर अमाउंट बड़ा है तो भाव कम रखा जा रहा है, अगर अमाउंट छोटा है तो उसके लिए भाव ज्यादा मांगा जा रहा है। जब उनसे पूछा गया कि कितने से कितने के रेट पर नोट बदले जा रहे हैं तो उन्होंने कहा कि 2.5% से लेकर 15% तक कमीशन पर नोट बदलने की डील हो रही है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड इन दिनों 7 दिवसीय चीन दौरे पर हैं। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं, लेकिन प्रचंड ने जिनपिंग की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव में शामिल होने से इनकार कर दिया है। नेपाल के इस कदम को चीन के लिए झटके के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि चीन की ओर से नेपाल पर यह दबाव बनाया जा रहा था कि वह राष्ट्रपति शी जिनपिंग की वैश्विक सुरक्षा पहल और वैश्विक सभ्यता पहल में शामिल हो। मंगलवार को चीन और नेपाल की ओर से जारी संयुक्त बयान के अनुसार दोनों देशों के बीच कई बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लेकर समझौते हुए हैं, लेकिन जीएसआई का उल्लेख नहीं किया गया है। हालांकि नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने चीन की एक और महत्वाकांक्षी योजना क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में शामिल होने पर सहमति जताई है। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने 25 अगस्त को स्मार्ट सिटी पुरस्कार प्रतियोगिता 2022 की घोषणा की थी। इसमें चंडीगढ़ विभिन्न श्रेणियों में अव्वल आया था। बुधवार को इंदौर में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में चंडीगढ़ को राष्ट्रपति की ओर से सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार लेने के लिए शहर के मेयर अनूप गुप्ता और आयुक्त आनंदिता मिश्रा इंदौर पहुंच चुके हैं। चंडीगढ़ सर्वश्रेष्ठ यूथ पुरस्कार के पब्लिक बाइक शेयरिंग प्रोजेक्ट के लिए मोबिलिटी ई गवर्नेंस श्रेणी में भी अव्वल रहा है। स्वच्छता श्रेणी में कचरा संग्रहण के स्काडा के लिए तीसरा स्थान मिला है। शहर को उसकी रणनीतियों, नवीन विचारों, समाधानों और उसकी परियोजनाओं के माध्यम से प्राप्त प्रमुख प्रभावों की मान्यता के लिए सर्वश्रेष्ठ यूटी पुरस्कार दिया गया। इसमें इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज चैलेंज, क्लाइमेट स्मार्ट सिटी चैलेंज और स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज आदि शामिल हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंध पर अपनी परियोजना के साथ स्वच्छता श्रेणी में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया है। इसके अलावा पिंक MRF और RRR केंद्रों की भी स्थापना की है। उमेश शुक्ला निर्देशित फिल्म आंख मिचोली का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसमें एक से बढ़कर एक कलाकार है। मृणाल ठाकुर से लेकर अभिमन्यु दसानी, परेश रावल, सरमन जोशी, दिव्या दत्ता, अभिषेक बनर्जी, दर्शन जरीवाला, गुरुशा कपूर और विजय राज जैसे शानदार कलाकारों से सजे इस फिल्म के ट्रेलर को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। इस फिल्म में भरपूर कॉमेडी है, जिसने दर्शकों का दिल जीत लिया है। ट्रेलर की शुरुआत होती है विदेश के शानदार सीन से, जहां मृणाल ठाकुर चर्च में कहती नजर आ रही है कि पापा उनके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। चर्च में पारो विश करती है कि कोई अच्छा सा लड़का मेरे लिए ढूंढ दीजिए। तीसरे दिन भारत ने कुल 3 मेडल जीते। इसी दौरान घुड़सवार टीम इवेंट में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इसके साथ ही नेहा ठाकुर ने सेलिंग में देश को सिल्वर मेडल दिलाया। तीसरा मेडल ब्रांज के रूप में सेलिंग में ही आया, यह इबाद अली ने दिलाया। इस तरह भारत ने 3 दिन में कुल 14 मेडल जीत लिए हैं। इसमें 3 गोल्ड, 4 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। तीसरे दिन भारत की पुरुष हॉकी टीम ने 16-1 से सिंगापुर को रौंद कर प्रचंड जीत दर्ज की। अब उसका अगला मुकाबला गुरुवार को जापान से होगा। दूसरे दिन भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हराकर गोल्ड मेडल जीता था। फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने श्रीलंका को 19 रनों से हराया।